दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 25 नवंबर को ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का आलमी दिन मनाया गया है और ये सिर्फ एक दिन नहीं, इस दिन से ख़वातीन पर तशद्दुद का सिलसिला बंद करने की एक 16 रोज़ा मुहिम भी शुरू होती है। ये एक्चुअली दिस हैपन्स एवरी ईयर और हम इस पर हर साल ही इन टाइम से हम ये बात कर रहे होते हैं। ये सब ज़रूरी इसलिए है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 32% ख़वातीन को जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ह्यूज फिगर। और इसके अलावा मुल्क में सालाना 1000 ख़वातीन को नाम नहाद गैरत के नाम पर कत्ल भी कर दिया जाता है। उनमें से आधी की रिपोर्ट तो हम आपको इधर देते हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि पंजाब हुकूमत के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में 22 अप्रैल से 20 जुलाई 2024 तक ख़वातीन पर तशद्दुद की 50,000 शिकायतें मौसूल हुई हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के आलमी दिन का मौजू है ख़वातीन पर तशद्दुद का कोई जवाज़ नहीं और ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए मुत्तहिद हो जाएँ, यानी नो एक्सक्यूज़, यूनाइट टू एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अच्छा जी, इस पर ज़रूर करेंगे क्योंकि हमारे फिगर्स इतने अलार्मिंग हैं कि हम कभी कभार सोचते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, क्योंकि ये लिटरली एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली बात है। इट्स अ टॉल ऑर्डर। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासानी फौजिया वकार हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। फौजी साहिबा, ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे की मुहिम के आगाज़ पर हम ये तासुर देख रहे हैं कि सब कानून साजियों बड़ी महमात आ गई, मतलब आप कुछ भी कर लें, सबके बावजूद ये सिलसिला जो है ये कम नहीं हो रहा और रोज़ाना ऐसी ख़बरें मिलती हैं कि किसी पर तेज़ाब फेंक दिया गया, अपनी बहू को जला दिया गया, जला के मार दिया गया। मतलब वी डोंट इवन वांट टू रीटेल कि क्या क्या बातें होती हैं। तो क्या ये तासुर ठीक है कि ख़वातीन पर मुज़ालिम कम नहीं हो रहे? ख़वातीन पर मज़ालिम शायद कम तो नहीं हो रहे हैं, मगर ये तासुर भी ठीक नहीं है कि ख़वातीन पर मज़ालिम बढ़ रहे हैं। मेरे ख़्याल से जो हो रहा है अब ये कि अगर किसी खातून पे जुल्म होता है तो उसके ख़िलाफ़ वो या खुद आवाज़ उठाती है या मुआशरा उसको ज़रा ज़्यादा नोट करता है। दूसरा, प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे बन गए हैं कि आवाज़ उठानी आसान हो गई है। आप देखते हैं कि रोज़मर्रा जो रिपोर्टिंग होती है वो पहले शायद इतनी नहीं होती थी, क्योंकि इसको एक मामूल के मुताबिक लिया जाता था कि अगर किसी सास ने बहू को जला दिया है या किसी आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया है तो या गैरत के नाम नहाद गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है, तो उसको भी एक मामूल में लिया जाता था, जो कि अब नहीं लिया जाता। और माशरे में इस हद तक तब्दीली आ रही है कि मज़ालिम को चुप रहकर सहना अब ठीक नहीं समझा जाता। ये मतलब गैरत के नाम पे इसके पीछे तो छुपा जाता है, कुछ भी किसी वजह से भी कत्ल कर दिया, आओ कह दें कि गैरत के नाम पे किया था, क्योंकि उसमें इतने लूप होल्स हैं और फिर राजीनामे हो जाते हैं। अब इस सिलसिले में आपको पता ही है, बड़े कवानीन भी बनाए, तरमीम भी की, लेकिन अभी भी लोगों को आगाही नहीं है, ख़वातीन को ही नहीं पता और फिर कवानीन बन तो जाते हैं, उनका नफाज नहीं होता। और तीसरा ये है कि हर सूबे का अलग मामला है। आपको लगता है इन तमाम चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है? मेरा जो भी इदारा है, जो वफाकी मोहतसिब का इदारा है बराए हरासियत, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यही है कि आगाही को बढ़ाया जाए, चाहे वो कॉलेजों में हो, चाहे यूनिवर्सिटियों में हो या काम की जगहों पे हो, सरकारी या निजी, हर इदारे में इस आगाही को बढ़ाया जाए। जो समाजी रवैये हैं उस आगाही के आड़े आ जाते हैं। जब लोगों को आगाही मिल भी जाती है तो समाजी रवैये उसके आड़े आ जाते हैं, लोग नहीं रिपोर्ट करते, क्योंकि अभी भी अगर एक लड़की हरासियत को रिपोर्ट करती है तो समझा जाता है कि उसमें अपने में ही कोई ख़राबी है, घर से निकल के क्यों आई, या उसने यकीनन कुछ ना कुछ किया होगा कि दूसरे मर्द को उसने शायद अपनी तरफ लुभाया या उसको चांस दिया और अब उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक ये चेंज नहीं होगा चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। पिछले कोई अगर अब ये जो साल गुजर रहा है इसको अगर आप देखें तो तकरीबन 800 केसेस आए हैं, सरकारी इदारों से भी निजी इदारों से बल्कि ज़्यादा आते हैं, जिसमें ख़वातीन आगे आई हैं, आके उन्होंने अपना केस लड़ा है और अपने साबित किया कि उनके साथ हरासगी हुई है या हक़ पाया है। कॉलेजों के लेवल, काम की जगहों पे ट्रेनिंग्स में आए और ज़ीरो टॉलरेंस। यहाँ की पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हरासमेंट मेरी रेड लाइन है। मेरे ख़्याल से बहुत ही एक अच्छी स्टेटमेंट थी। जरदारी साहब के ज़माने में, पीपल्स पार्टी के ज़माने में 2010 में ये कानून बना हरासगी के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के लिए, एक अच्छा पैगाम गया कि हुकूमत इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेती है। दैट्स गुड, हुकूमत सीरियसली लेती है, लेकिन हमें भी सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये तासुर है दैट यू कैन गेट अवे विद इट। और फिर हम ये इंसिडेंसेस देखते हैं
कि क्या क्या हो जाता है एंड पीपल एक्चुअली गेट अवे विद इट। तो अब सीधी साफ बात तो यही है कि हमें ख़वातीन को ईजी टारगेट समझना और उन पर किसी सज़ा के खौफ के बिना जुल्म करना, ये सब नहीं हो सकता और ये सब बंद होना होगा। तो इसके लिए हुकूमत एग्जैक्टली क्या कर सकती है, और ख़ास तौर पर माशरे में तब्दीली लानी हो तो ये काम कौन करेगा, क्योंकि ये कल्चरल शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि इसको कंडेम किया जाए, वरना तो इतना एक्सेप्टेड है। देखिए, एक औरत को इजी टारगेट समझ अनफॉर्चुनेटली अभी भी समझा जाता है, और वो इसलिए समझा जाता है कि वो मुआशी तौर पर और मुआशरती तौर पर अभी भी या अपने बड़ों के ऊपर या अपने घर के मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट है। ख़वातीन की तालीम अभी भी शरह ख़वानदगी कम है मर्दों से। अगर 50% के लगभग ख़वातीन की है तो 72% के लगभग मर्दों की है। तो ये सारे गैप्स अभी भी हैं। इसको ख़त्म करने के लिए 2-3 चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। ख़वातीन की का इस्तेहकाम ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो तालीम के ज़रिए हो, चाहे मुलाजमत के ज़रिए हो, चाहे एसेट्स ओनरशिप यानी कि मुआशी इस्तेहकाम एक अहम पहलू हो सकता है कि ख़वातीन डिपेंडेंसी ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम पॉइंट था फौजिया वक़ार साहिबा। वक्त हमारे पास आज इतना ही है।